हरकत की तख्ती पढ़े। हरकत की तख्ती में क्या था? बिल्कुल खींचने का नहीं था और मारूफ और जल्दी पढ़ना था। और दूसरी तख्ती पढ़े हम मद्दा की। मद्दा के माना खींचना और लंबा करना था। फिर तीसरी तख्ती में पढ़े हम खड़ा जबर खड़ी जेर, जो कि हुरूफ मद्दा की तरह ही इनको थोड़ा खींच कर पढ़ना था। तो खींचना हुआ, नहीं खींचना हुआ। अब जो तख्ती आज मैं समझा रहा हूं वो है नरम वाली तख्ती, यानी कुछ हुरूफ खींचने के हैं, कुछ हुरूफ नरम भी पढ़ने के हैं। तो दो हुरूफ है जिनको नरम पढ़ा जाता। तो ये तख्ती का नाम क्या है? हुरूफे लीन की तख्ती। तो ये जो लीन है, लीन के माना है नरमी के। क्या नरम करना है? दोष फेफसा नरम नहीं करना है, दो हुरूफ है आगे उनको नरम करना है। तो मैं ये बुक में तख्ती मेरे अंदाज में लिखाया। क्या लिखाया हुरूफ लीन की तख्ती में? लीन की तख्ती, लीन के मीनिंग है नरम। हुरूफ लीन दो है, वाउलीन, याइलीन। इन दोनों हुरूफ को नरम आवाज के साथ जल्दी और मारूफ पढ़ेंगे। इसमें खींचना भी नहीं है, झटका भी देना नहीं है और मजहूल भी नहीं पढ़ना है, और नरम पढ़ना है और मारूफ पढ़ना है। इन दोनों हरफों को नरम आवाज के साथ जल्दी और मारूफ पढ़ेंगे। वाव साकिन से पहले जबर की हरकत हो तो वाव लीन होता है, जैसे हमजा वाव जबर औ बराबर मौलवी साहब। और इसी तरीके से या साकिन से पहले जबर की हरकत हो तो या लीन होता है। तो दो हरफों को नरम पढ़ रहे हैं हम, जैसे हमजा या जबर आई बराबर मौलवी साहब। तो इसको देखो, आओ भी नहीं पढ़ेंगे, औ भी नहीं पढ़ेंगे, समझ गए ना? गलत। और आई भी नहीं पढ़ेंगे, आए भी नहीं पढ़ेंगे, समझ गए ना? तो ये नरम पढ़ना है, लीन के माना नरम है। और आपको जज़म के बारे में भी मैं समझा दिया था, इसलिए यहाँ पर तफसील जज़म की नहीं लिखा। तो कल ये तख्ती पक्की याद करके लाना। पहले खींचने की पढ़े, पहले नहीं खींचने की पढ़े, फिर उसके बाद थोड़ा खींचने की पढ़े, फिर उसके बाद फिर थोड़ा खींचने की पढ़े। अब नरम आवाज के साथ पढ़ रहे, फिर आगे आगे इंशाल्लाह और तख्ती आएंगे। और तख्ती समझ के याद करके आने का कल। समझ में आ गया ना? तो लीन के माना क्या है? नरम के। और नरम पढ़ने वाले हुरूफ कितने हैं? दो है, ऐसा पकड़ो। नरम पढ़ने वाले हुरूफ कितने हैं? दो। कौन कौन से? वाव या। इन दोनों को नरम पढ़ने